विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी दर्शकों का हमारा अभिवादन, नमस्कार। आर्य सभा मॉरिशस की ओर से अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय परिवारगण, हर साल जून महीना जब आता है तो हम एक विशेष गतिविधि की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, वह है सत्यार्थ प्रकाश। पूरा जून महीना सत्यार्थ प्रकाश मास निर्धारित किया गया है और इस महीने के अंतर्गत हम लोग बड़ी गहराई के साथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का यह अमर ग्रंथ है, सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें उन्हें मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन किया है। उसका अध्ययन ध्यान आदि करने से हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। इसी संदर्भ में उसी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का एक छोटा सा विषय हम आपके सामने रखेंगे, वह है 33 देवता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर एवं मनुस्मृति के आधार पर 33 देवताओं का वर्णन किया है। वास्तव में ये देवता क्या होते हैं, देवता का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर बताते हैं जो भी पदार्थ दिव्य गुण वाले हों, जिनका निर्माण परमात्मा ने सबके कल्याण किए हों, उनको देवता कहते हैं। निष्पक्ष भाव से अर्थात पूरे विश्व को कल्याणमय बनाना ये उनका काम होता है। ये देवता सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक विराजमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक समय रहते हैं फिर चले जाते हैं फिर दूसरा आता है, नहीं, ये पूरी सृष्टि के अंतर्गत ये रहते हैं। इन देवताओं को 33 देवताओं को स्वामी दयानंद ने 3 भागों में बांट दिया है और उनका नाम रखा है, जो 3 विशेष रूप से हैं, इसके अलावा भी अन्य है। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं। चलें बड़े संक्षिप्त में हम देखें कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं वसु, जो 8 हैं संख्या में। इनमें सृष्टि की बनी हुई, सृष्टि की रचना के जो मूल तत्व हैं वो उसमें आ जाते हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अंतरिक्ष 5 हुए। और इसके साथ 3 और हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। नक्षत्र मतलब तारे। ये सब के सब परमात्मा द्वारा निर्मित वस्तु हैं और इनका निर्माण परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया है, इसलिए इनको हम लोग जो कि देवता मानते हैं। वसु इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि ये पूरे संसार को अपने ऊपर लिए हुए हैं, पूरे प्राणी के भीतर ये बसे हुए हैं, प्राणी उनके भीतर बसे हुए हैं, इसलिए उनको वसु नाम दिया गया है, मतलब निवास स्थान। उसके बाद हम आते हैं रुद्र। इसकी संख्या 11 बताई गई है और ये रुद्र जो कि बाहर की वस्तु नहीं, ये हमारे शरीर के भीतर होते हैं पूरे 11। क्या है ये, तो हमारे 10 प्राण और एक आत्मा। 10 प्राण को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्राण और एक है उपप्राण। 5 प्राण, प्राण अपान समान ज्ञान उदान, और 5 उपप्राण, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण एक प्रकार की शक्ति हमारे शरीर में यही पैदा करते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, अपना सारा कार्य करता है और जीवन को आगे चलाता है। इनसे परे आत्मा है, जो 11वां है। आत्मा 10 प्राणों का निरीक्षण करता है, उनको चलाता है, उनसे कार्य करवाता है। तो इस प्रकार ये 11 रुद्र कहलाते हैं, जो शरीर के भीतर होता है। इनका नाम रुद्र क्यों रखा गया, ये भी जानना अच्छा है। रुद्र शब्द वास्तव में रुलाने शब्द से रोना, आदमी रोता है, दुख कष्ट क्लेश होता है। तो प्रिय परिवारगण, जब तक ये 11 रुद्र हमारे शरीर में होते हैं, शरीर को अनेक कठिनाइयों का, कष्टों का सामना करना पड़ता रहता है। रोग, बीमारी, तरह तरह के दुख, कष्ट, इन सब से गुजरना पड़ता है और इससे मनुष्य को जो कि संतप्त रहता है, दुख होता है और इससे रोने भी लगता है, रोता भी है, अन्यों को भी रुलाता है। तो इससे जो कि ये रुद्र कहलाते हैं। ये 10 प्राण और आत्मा शरीर से जब निकलते हैं, अर्थात मनुष्य की मृत्यु होती है, तब भी जो कि है इसके दुख कष्ट क्लेश में लोग रोते रहते हैं और इसलिए जो कि इसका नाम रुद्र रखा गया। लेकिन ये गलत बात नहीं, खराब बात नहीं है, रुलाने उड़ाने की बात नहीं है। वास्तव में ये देवता माने जाते हैं।
शरीर को चलाने वाले माने जाते हैं। इनके न होने से जीवन चलेगा ही नहीं, इससे इनका बड़ा महत्व है और इनका मान सम्मान हमें करना होता है। फिर तीसरे स्थान पर आता है 12 आदित्य। ये कोई वस्तु, जड़ वस्तु नहीं या कोई अन्य वस्तु नहीं जो आप देख सकेंगे। वास्तव में ये साल के 12 महीने हैं। चांद्र महीना, ल्यूनर मंथ, इसका वर्णन यजुर्वेद में परमात्मा ने संकेत कर दिया। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें अध्याय में इनके संस्कृत नाम भी दिए गए हैं और इनके साथ जुड़े हुए जो भी तत्व हैं वो भी बता दिए गए हैं कि 12 महीनों के साथ ऋतुएं जुड़ी हुई हैं, समय जुड़ा हुआ है और ये सारी चीजें मनुष्य जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, मनुष्य जीवन को चलाते हैं। इसको आदित्य इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये महीने जो आते हैं, 12 महीने, मनुष्य की आयु को अपने साथ ले जाते हैं। किसी का जन्म हो, 1 महीना हुआ हो तो हम कहते हैं अब उसके जीवन में 1 महीना कम हो गया। 1 साल का हो गए हो तो हम कहते हैं 1 साल कम हो गया। वो एक मतलब कि 1 साल 12 महीने उनकी आयु को अपने साथ लेते जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य की आयु को ले जाने वाले, समय का ख्याल देने वाले जो 12 महीने होते हैं वो 12 आदित्य कहलाते हैं और ये देवता के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने आपको बताया 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, कुल मिलाकर 31 होते हैं। 2 बाकी और हैं, एक का नाम है इंद्र और एक का नाम है प्रजापति। चलें देखें ये 2 क्या हैं और ये एक है, एक ही इंद्र, एक ही प्रजापति। इंद्र वास्तव में परमात्मा की वो दिव्य शक्ति है, विद्युत शक्ति है, ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके द्वारा परमात्मा इस संसार का निर्माण करते हैं और चलाते भी हैं। सूर्य का उदय होता है, आकाश में लाखों तारे, ग्रह, नक्षत्र टंगे हुए हैं, पेड़ पौधे उसमें फल फूल लगते हैं, फलों में रस आते हैं, फूलों में रंग सुगंध आते हैं। कभी आपने देखा है किसी को आकर डालते हुए या परमात्मा को आकर ये सब करते हुए? वो आते नहीं है, न उनको आने की आवश्यकता है न जाने की आवश्यकता है। उनके पास वो दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा वो सारा कुछ जो के करते हैं और इसी का नाम इंद्र कहा गया है। अब ये शक्ति न होती तो संसार ही नहीं होता, इसलिए इंद्र को भी एक देवता माना गया है जो परमात्मा की दिव्य शक्ति है जिनके द्वारा संसार चलता है। और अंतिम प्रजापति कहा गया है। प्रजापति वास्तव में इसका एक दूसरा शब्द यज कहा गया है। यश का मतलब वो हवन, अग्निहोत्र, केवल वो नहीं, वो भी है, लेकिन यश का मतलब होता है कर्म, शुभ कर्म। शुभ कर्म भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें पुण्य कमाने से हमारा जीवन उत्कृष्ट होता है और ऊंचा उठता है। पाप कर्म करने से जीवन निकृष्ट बनता है। तो हमारे जितने अच्छे कर्म हैं अपने कल्याण के लिए, अन्यों के कल्याण के लिए, ये सारे कर्म हमारे प्रजापति कहलाते हैं। तो प्रिय परिवारगण, इस प्रकार ये 33 देवताओं का वर्णन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में बता दिए हैं। मैंने बड़ी संक्षिप्त में बताया, आप उस ग्रंथ को पढ़ें, इन समोल्लासों को पढ़ें, इन विषयों को पढ़ें, बड़ी गहराई के साथ आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन एक अंतिम बात हम आपको बता दें, वहाँ पर स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि ये 33 देवता वास्तव में ईश्वर नहीं हैं, ये भगवान नहीं है, इनकी उपासना प्रार्थना नहीं की जाती है। प्रार्थना उपासना का हकदार केवल परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर को ही हमें करनी चाहिए। ये जो 33 देवता हैं वे केवल परमात्मा ने इनका निर्माण हमारे कल्याण, सबके कल्याण के किए हैं। लेकिन इनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम प्यार भाव हम बता सकते हैं। वैसे यज्ञ करते समय, संध्या करते समय अनेक मंत्रों में ये सब शब्द जो क्या आए हैं, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, ओम अग्निर्वर्चो ज्योति वर्च, ओम सोमाय स्वाहा, पृथिव्यै स्वाहा, ध्यावा पृथ्वीभ्याम। इस प्रकार ये सारे तत्व जो परमात्मा ने बनाए उनके नाम आ जाते हैं हमारे मंत्रों में संध्या के समय। तो एक प्रकार से हम 33 देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उपासना नहीं कृतज्ञता, और प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इसी प्रकार पूरी सृष्टि के अंतर्गत सबका कल्याण इन 33 देवताओं से करते रहें। इस प्रकार प्रिय परिवारगण, सत्यार्थ प्रकाश मास के अंतर्गत हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य करें। मैंने केवल एक छोटा सा विषय आपके सामने रखा, इस प्रकार के सैकड़ों विषय उसमें आ जाते हैं और वहाँ पर स्वामी दयानंद ने मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन किया है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आध्यात्मिक हो, साइंटिफिक हो, कुछ भी क्षेत्र आप लें उनमें आ जाते हैं। तो हम आशा करते हैं आप इस महीने से लाभ उठाएंगे, अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाएंगे और अन्यों का भी जीवन उत्तम श्रेष्ठ बनाने के लिए आप अन्यों को प्रेरणा देंगे। आपने हमें ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति शांति शांति।